हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग वर्मा और हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे मित्र देवेंद्र सर को, जिनकी वजह से आज हम टीचर्स को ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम आप स्टूडेंट्स की स्टडीज़ में आपकी हेल्प कर सके, आपको पढ़ा करके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हमें एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा। द स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज always नॉन नेगेटिव। हमने ये जान लिया कि दुनिया के हर रियल नंबर की स्क्वायर वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है। इसका मतलब चाहे हम वो नंबर कोई रियल नंबर नेगेटिव लें तो भी उसका स्क्वायर उसका पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव वन लें तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। बस एक ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर वैल्यू ज़ीरो आता है, वो है खुद ज़ीरो। आप अगर डेसिमल में कोई नंबर लेते हैं, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव में कोई डेसिमल नंबर है, उसका भी स्क्वायर वैल्यू आप करेंगे तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रियल नंबर की स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जिस नंबर की स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव है वो रियल नंबर है। तो अगर इसी को समझते हुए एक कंक्लूजन निकालें कि ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसकी स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो पक्की बात है कि वो रियल नहीं हो सकता। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं आपको। जैसे मैंने लिया अंडर रूट -2। अब अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर करूं तो अपना रिजल्ट होगा -2। और अगर मैं अंडर रूट -5 ले लूं तो इसकी भी स्क्वायर वैल्यू -5 होगी। इसका मतलब इस तरह के नंबर्स रियल नहीं है, ये नंबर्स इमेजिनरी हैं। अब ये समझने वाली बात है कि कौन से नंबर इमेजिनरी हैं। ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर नेगेटिव इंटीजर लिखा हो या नेगेटिव नंबर्स लिखे हों, इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं, दीज ऑल नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स बिकॉज दीज आर नॉट रियल, क्योंकि इनका स्क्वायर वैल्यू ना तो पॉजिटिव है ना ही जीरो है। तो हमने ये जान लिया कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अब इसके बाद में हम ये समझेंगे कि अब इन इमेजिनरी नंबर्स को जनरलाइज कैसे करें। तो इनको जनरलाइज करने के लिए हमने अंडर रूट -1 एक इमेजिनरी नंबर ले लिया, इसको हमने आयोटा लेट कर लिया। इस बेसिस पर हम हर इमेजिनरी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट -5 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 5। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आयोटा टाइम्स अंडर रूट 5। इस तरीके से हम सारे इमेजिनरी नंबर्स को लिख सकते हैं, जितने भी आपके सामने आए सबको लिख सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर आयोटा अंडर रूट -1 है, आयोटा का वैल्यू -1 है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आप स्क्वायर करेंगे गेट -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना है, तो आयोटा क्यूब वैल्यू आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर आपका -1 था, तो आपका वैल्यू आएगा -1 इंटू आयोटा। फाइनली इट विल बी माइनस आयोटा। इसके बाद बात करते हैं आयोटा पावर 4 की, तो उसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। वैल्यू होगी 1 -1 इंटू, फाइनली इट विल बी 1। तो हमको चार वैल्यूज याद रखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। क्या याद रखना है, आयोटा अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस, और आयोटा रेज्ड पावर 4 का मतलब 1। ये चार पॉइंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ आयोटा पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखूं आयोटा की पावर 28, तो देखिए ये एक सिंपल सा ऐसा टर्म है जो कि 4 के टेबल में आता है।
28। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 7। इसका मतलब आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 7। अब आप देखिए आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, उस पर पावर 7, तो आंसर इसका आ गया 1। इससे हमने ये जाना कि अगर आयोटा की पावर 4 हो और उसके ऊपर कोई भी पावर हो या के आना है, यानी कि एक आपको कंसेप्ट मिल कि आयोटा रेज्ड पावर 4n अगर लिखा है तो उसको हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। एक ये पॉइंट मिल गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इस बेसिस पर हम आयोटा की बड़ी पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हो आयोटा की पावर 203, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 200 इंटू आयोटा की 3। इसको मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। तो ये वाला जो है आयोटा की पावर 200, ये 4 इंटू कर ले हम 50, और लिख सकते हैं ओवरऑल ये बनेगा आयोटा की पावर 4 इंटू 50, आयोटा की पावर 4n वाले फॉर्मूले से 1, तो ये बनेगा 1 इंटू माइनस, तो फाइनली तरीके से भी कर सकते। एक और तरीके, अगर हम 200 को 4 से डिवाइड करें तो हम लिखें कि 50 टाइम्स जाएगा 3 इक्वल टू 3। कहने का मतलब जो रिमाइंडर वही आयोटा की पावर में आंसर आ जाएगा, इसका मतलब हुआ माइनस आयोटा। ये डायरेक्ट मेथड है करने का। तो एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं जल्दी से। जैसे मैंने लिखा आयोटा की पावर 59। अब इस क्वेश्चन को या तो 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में कर लें या सीधे हम 4 से डिवाइड करके कर लें। जैसे हमने लिखा 59 और यहाँ लिखा 4, तो आप देखिए 4 1 जा 4, उसके बाद में 4 4 जा 16, आपका रिमाइंडर आ गया 3, यानी इसका सीधा आंसर हो गया आयोटा रेज टू पावर 3। अगेन इट्स आंसर विल नेगेटिव आयोटा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम आयोटा पर बेस्ड, आयोटा की पावर पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आयोटा के करेंगे, आयोटा पर बेस्ड। जैसे मैं अगर आपके सामने लिख दूं आयोटा, एक मिनट, मैं एक अच्छा क्वेश्चन चूज करूंगा आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। R12 209, ये समेशन है किसके ऊपर, आयोटा की पावर R। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका रिजल्ट निकाल के दिखाना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा कि अगर आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को हम ऐड करें तो हमें 0 मिलता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये पता होनी चाहिए। अभी कैसे पता होगी, क्या है, कैसे निकलेगा, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको कैसे देखेंगे भाई, क्लियर बात है कि हम आयोटा की पावर 4 को कॉमन ले लें, 4n को कॉमन ले लें, तो अंदर अपना ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। और ये बाद अगर इसको हम देखें तो अपने पास बचेगा आयोटा रेज टू पावर 4n, 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, बिकॉज आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास आगे क्या आ गया, ये आ गया आयोटा की पावर n इंटू 0 ओवरऑल 0। आप कहोगे सर 0 कहाँ से आया, तो मैं बोलूँगा आपसे कि आप यहाँ ध्यान दें, आयोटा की पावर, ये दोनों आयोटा प्लस माइनस के हैं, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1 और -1 भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो क्या सीखा हमने कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। डायरेक्ट ये कंसेप्ट ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है समेशन ऑफ आयोटा रेज़्ड टू पावर r फ्रॉम 1 to 209। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 1 to 209 लिखा हुआ है, तो पहले हम एक काम करेंगे, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 एंड सो ऑन,
आयोटा की पावर 200 तक लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद आयोटा की पावर 209 भी लेते हैं। अब आप ध्यान दें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने भी टर्म हैं टोटल 208 टर्म्स हैं, और अगर हम 4 का पेयर पकड़ेंगे तो 200 तक इसके 50 पेयर मिलेंगे, उसके बाद 201 से 204 तक एक पेयर मिलेगा, उसके बाद 204 5 से 208 तक अगला पेयर मिलेगा। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास बचेगा आयोटा रेज टू पावर 209। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया आयोटा रेज टू पावर 209। अब आपको ये समझना है कि 209 को कैसे ब्रेक करेंगे। तो ठीक है भाई, 209 को आप डिवाइड, तो यहाँ पर 4 5 ज़ा 20, 9 आया नीचे, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर आंसर आएगा आयोटा की पावर 1, दैट इज आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। तो हमने आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम कुछ अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, -√-1 और उसकी पावर है 4n+3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आयोटा पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ -1 होल पावर 4n+3। अब अगर इसको देखें हम तो ये क्या बनेगा, -1 की पावर 4n+3 इंटू -√-1 की पावर, ये आपका 1 है, 4n+3। अब इसकी वैल्यू आ गई -1 बिकॉज ये इवन पावर है। उसके बाद में ये बन गया आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा रेज टू पावर 3। तो इसकी वैल्यू आएगी -1, यहाँ पर आएगा पावर 4 की वैल्यू, और ये आएगा आयोटा क्यूब की वैल्यू है ये। ओवरऑल जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमको मिलेगा आयोटा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए, अब हमने आयोटा पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। any number of form z equals to a plus iota b is called a complex number, where b to real number and a real part of complex number z, and b is called imaginary part of complex number. REZ stands for real part of complex number z, IMZ stands for imaginary part of complex number z. This is the basic definition of complex numbers. अब हमें बात नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है। अगर मैं इस 2D प्लेन पर ड्रॉ करूं तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है जहां पर x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट ऑफ z को, जबकि y एक्सिस है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रहते हैं। इससे हम आर्गेन प्लेन या गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। अब अगर मैं इसी प्लेन पर इस z को, कॉम्प्लेक्स नंबर z को ओरिजिन से मीट कराऊं तो o और z की डिस्टेंस को बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ z। और
जो ये OZ लाइन सेगमेंट आया है इसका एंगल एंटी क्लॉक एक्स एक्सिस, उसे नाम दिया थीटा और इसको बोलते आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट ऑफ। तो बेसिकली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है आर्गैन प्लेन पर, गॉसियन प्लेन पर, या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। तो अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई ऐसे पूछ दे कि भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या वो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, तो आप कहोगे सर ये इनवैलिड क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, तो पॉइंट छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे अब अगर आपसे कोई बच्चा बोले या कोई स्टूडेंट बोले कि z प्लस 4 आयोटा बी और दूसरा बोल दे z2 इक्वल्स टू ए प्लस 9 आयोटा बी, तो आप इनको कर सकते हो बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।